स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी। हमारे यहाँ पर एचएसएससी टीजीटी जनरल पार्ट की प्रिपरेशन चली हुई है, जिसके अंदर हरियाणा जीके के अंदर आपको वेलफेयर स्कीम कुछ दी गई है। तो ये काफ़ी सारी वेलफेयर स्कीम्स है जो मैंने आज जो है इस सेशन में कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आई होप आपको ये जो सेशन है वो पसंद आएगा। जितनी भी जो स्कीम है मुझे मिली, मैंने सारी यहाँ पर ऐड कर दिया आपके लिए, और ये सारी ही आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी बेटी ये जो पूरी पीडीएफ है, ये आपको आज जो पीडीएफ मैं करा रही हूँ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और साथ ही जिन्होंने पीडीएफ का एक्सेस लिया हुआ है उनको भी ये वहाँ पर ऐड हो जाएगी। सो इसके बारे में डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी, आपको ना मेनली चीज़ ये पता होना चाहिए कि कौन सी योजना कब आई थी और उसका मकसद क्या था। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो थी वो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने 8 मार्च 2015 को इसका शुरुआत किया था। कब किया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना है। हमारे हरियाणा में या फिर कहीं भी लगा लो भाई, आज के टाइम में जो लड़की का जन्म है उस चीज़ को यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए, मतलब बाइसनेस ना हो लड़का लड़की के बीच में, तो यहाँ पर इस चीज़ को प्रायोरिटी दी गई। इसके अंतर्गत जो भी गरीबी रेखा से नीचे जो भी जीवन यापन कर रहे परिवार या फिर अनुसूचित जाति के परिवारों से अगर कोई आता है, तो 22 जनवरी 2015 या फिर उसके बाद जिस भी बच्चे ने जन्म लिया है उसके नाम पर 51,000 रुपए की 21,000 की राशि बैंक में जमा की जा रही है। ये है आपकी हमारी बेटी और आपकी बेटी योजना के तहत। ठीक है, तो आपको मेन चीजें यहाँ पर याद रखनी है। एक दो बार पढ़ेंगे, आपको चीजें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगी। हरियाणा कन्या कोष है, इस कोष की जो स्थापना है वो हरियाणा सरकार द्वारा 8 मार्च 2015 को की गई थी, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ की राशि जुटाने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया हरियाणा कन्या कोष के तहत। इस कोष का उद्देश्य लड़कियों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ उन्हें विकास एवं सशक्तिकरण के समान अवसर प्राप्त हो। तो ये भी किसके लिए है? ये भी बच्चियों के लिए है, लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे बिकॉज फिर अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी योजना यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर आपको कवर करके दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात कर लेते हैं। इस योजना से आप सभी लोग अवगत होंगे। ये योजना लिंग असंतुलन एवं भेदभाव के प्रति सकारात्मक एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण बनाने के उद्देश्य से आई है, और इस योजना का लाभ वे लड़कियां भी प्राप्त कर सकती है जो इस कार्यक्रम के शुरू होने से 1 साल पूर्व 10 वर्ष की आयु पूरी करती है। यानी कि जब शुरू हुई है उसके पहले भी अगर कोई बच्ची है, अगर वो 10 वर्ष की आयु पूरी करती है तो भी आप इस योजना का यहां पर लाभ उठा सकते हो। ये सारी चीजें यहां पर इस योजना में बेसिकली है क्या कि जो बच्चियां हैं, तो जब उनकी जन्म होता है यानी कि उनकी उम्र 10 साल की है, तो इससे पहले 10 साल से पहले अगर कोई लड़की है तो उसका हम लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, और वहाँ पर हमें एक मिनिमम टाइम के दौरान हम जितना हमारे से बनता है, जितना पेरेंट्स के लिए बन पाता है उतना, या तो मंथली बच्चे के अकाउंट में ऐड कर दें या फिर ईयरली भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट भी है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और मिनिमम का तो नहीं है कि आप कुछ भी जितना आपसे बन पड़े आप उतना बच्चे के अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। 14 साल तक, जब तक बच्ची जो है 14 साल तक नहीं हो जाती आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वहां पर फिर आपको ब्याज लग के, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो आपको वहां पर जो है वो पैसा जो है वो वापस आप विड्रॉ कर सकते हो बच्ची के साथ। ठीक है, तो ये आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के का ही ये के अंदर ही आती है। ठीक है, उसी का हिस्सा है ये सुकन्या समृद्धि योजना। उसके बाद में बढ़ते हैं मिशन इंद्रधनुष। इस योजना की शुरुआत हरियाणा में बच्चों को स्वस्थ तथा रोग मुक्त रखने के लिए 7 अप्रैल 2015 को की गई थी, और इसके अंतर्गत बच्चों को 7 टीके जिसमें डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी तथा 6 रोग टीबी से संबंधित यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो ये मिशन इंद्रधनुष है जो कि बच्चे के जो है उसका जो हेल्थ है उससे रिलेटेड है, मिशन इंद्रधनुष। उसके बाद सबला योजना है, भारत सरकार द्वारा संचालित यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा 2011 में 6 जिलों में शुरू की गई थी, जिसके अंदर अंबाला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, यमुनानगर तथा कैथल में आरंभ की गई थी। और ये योजना जो है 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए है, सबला योजना। तो इतना आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है, यहाँ पर ये भी बेटियों के लिए ही है। ऐसे माता पिता जिनके संतानें केवल लड़कियां हैं उनके यहाँ पर आर्थिक मन से जो है आर्थिक असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए, यानी कि जिनकी जो
जो बच्चे सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़के नहीं हैं, तो उनके मन से एक उनका आर्थिक जो असुरक्षा उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2006 को ये योजना यहाँ पर स्टार्ट करी गई थी, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। ठीक है, उसके बाद लाडली योजना आ जाती है। ये योजना हरियाणा में 15 अगस्त 2005 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई थी और ये योजना विशेष रूप से उन माता पिता के लिए शुरू की गई थी जिनकी संतान में 2 लड़कियां हैं, तो वो लाडली योजना के अंतर्गत आता है। देवी रूपक योजना है। यह योजना जनसंख्या को नियंत्रण करने, लड़के व लड़कियों में भेदभाव समाप्त करने तथा घटते स्त्री पुरुष अनुपात को, सेक्स रेशो जो यहाँ पर हमारा डिक्रीज होता जा रहा है, उसको संतुलित करने के लिए 25 सितंबर 2002 को हरियाणा के परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आरंभ की गई थी। तो देवी रूपक योजना 25 सितंबर 2002 को आई थी और किसने स्टार्ट करी थी? परिवार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और किस चीज़ को? तो यहाँ पर जनसंख्या को नियंत्रण करने और वहाँ पर जो सेक्स रेशियो है और जो भेदभाव उसको खत्म करने के लिए इस योजना को यहाँ पर लाया गया था, इस स्कीम को यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद है स्वयं सिद्धा योजना। इस योजना की शुरुआत 2002 में 6 जिलों के 16 जो ब्लॉक है वहाँ पर हुई थी और इसे केंद्र तथा राज्य सरकार की सहायता से चलाया जा रहा है। तो ये इतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको देख सकते हो। किशोरी लड़कियों हेतु पोषाहार योजना है यहाँ पर। यह योजना राज्य के अंबाला एवं यमुनानगर जिलों में लागू की गई है और इसके अंतर्गत 11 से 19 वर्ष आयु वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको जन वितरण प्रणाली द्वारा लगातार 3 महीनों तक 6 केजी गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी कुछ इतनी खास नहीं है, बट आप एक बार देख सकते हैं। तो क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य जांच विद्यालय में ही की जाएगी, मतलब उनका जो मेडिकल हेल्थ है उसका चेकअप स्कूल में ही करा जाएगा और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य चिकित्सा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के अंतर्गत, मतलब कि हेल्थ रिलेटेड है ये भी। अपनी बेटी अपना धन है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। तो अपनी बेटी अपना धन योजना से। उसके बाद पेंशन से संबंधित कुछ योजनाएं यहाँ पर, जिसके अंदर विधुर पेंशन योजना है, जैसे विधवा पेंशन योजना फीमेल्स को मिलती है, ऐसे मेल वर्ग को यहाँ पर विधुर पेंशन योजना मिलेगी जिनकी वाइफ की डेथ हो गई है। तो इन योजना 2017 से 18 के बजट में इसे पेश किया गया था इस योजना को, और इसके अंतर्गत विधुरों को पेंशन मिलेगी जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। इसमें जो मासिक पेंशन है वो 1600 यहाँ पर पे की जाएगी। तो ये विधुर पेंशन योजना। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना है। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने वृद्धावस्था सम्मान तथा भत्ता योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो वृद्ध हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो 60 वर्ष से अधिक के जो भी एज्ड पीपल हैं उनके लिए यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करी गई है। विधवा पेंशन योजना है। यह योजना विधवा एवं बेसहारा महिलाओं को सुरक्षा एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका लाभ उन्हीं विधवा महिलाओं को मिलता है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अगर कम है, तो फिर उनको ये इस चीज़ का फायदा मिलेगा, विधवा पेंशन योजना को। विकलांग पेंशन योजना है। इस पेंशन योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो शारीरिक रूप से 60 से 70% अगर वो डिसेबल है, विकलांग है, तो उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर स्वयं निर्भर बनाना है। किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं, बल्कि वो जो है स्वयं के ऊपर ही निर्भर हो, यानी कि उनको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत ना हो, वित्तीय सहायता उनको देनी है जो कि 60 से 70% डिसेबल है, विकलांग है उनको। थारी पेंशन थारे पास योजना है। इस योजना की शुरुआत 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में की गई थी। इसके अंतर्गत पेंशन है वो सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, मतलब जो मीडिएटर है, जो भी मध्यस्थता है, उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। सीधे जो पेंशन है डायरेक्ट जो भी इंडिविजुअल हो उनके अकाउंट में जाएगी। तो थारी पेंशन थारे पास ही रहेगी। तो ये है इस योजना का मकसद। स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है कि सरकार ने जो है अगस्त 2012 को स्वतंत्रता सेनानी तथा उनकी विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो उनकी पेंशन में यहाँ पर इंक्रीमेंट की गई है। उसके बाद सुरक्षा बीमा योजनाएं हैं कुछ। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2006 से हुई है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों को अगर अप्राकृतिक मौत होती है, मतलब अननेचुरल अगर डेथ होती है, अथवा स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यानी कि आपकी जो है पूरी तरीके से विकलांगता है जो अब ठीक नहीं हो सकती है, या फिर आपकी कोई अननेचुरल डेथ अगर हुई है, तो फिर ऐसे में उन लोगों को ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी।
जाएगी। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना, देवी रक्षक योजना है। इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसे देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर पूर्ण रूप से अपंग होने पर, तो फिर ये एक क्षतिपूर्ति कंपनसेशन, ये एक राशि है जो कि पीड़ित परिवार को दी जाती है। देवी रक्षक योजना यानी कि जो मेन हेड था, अगर उसकी अननेचुरल अगर डेथ हो जाती है या फिर उसका किसी भी कोई भी मिसहैप अगर हो जाता है, अगर वो अपंग वगैरह हो जाते हैं, तो फिर उनको इस केस में ये वाला क्षतिपूर्ति के रूप में ये वाली राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है सुरक्षित भविष्य योजना, यानी कि भविष्य सुरक्षित करना है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत प्रतिमाह आंगनवाड़ी के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा 100 LIC में रुपये 100 LIC में जमा किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कर्मचारी की असमय मृत्यु अगर हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो ये किन के लिए है? आंगनवाड़ी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए है, जो कि जिनका भी 100 रुपये LIC में जमा किया जाएगा हर महीना, तो उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है ये। उसके बाद रोजगार से संबंधित है कुछ। सक्षम योजना है, प्रदेश में शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मानदेय के लिए सक्षम योजना है, जो कि 1 नवंबर 2016 को लागू की गई थी। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों व पंजीकृत समितियों में प्रत्येक महीने 100 घंटे का काम करने वाले और जो स्नाकोत्तर पास बेरोजगार है उनको 6,000 रुपये का मानदेय तथा 3,000 अतिरिक्त बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। तो ये सक्षम योजना है जो भी बेरोजगारी भत्ता है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं बेरोजगारी भत्ता की जो योजना है उसको क्या बोलते हैं, तो आप ऐसे अपना आंसर करना। बेरोजगारी भत्ता योजना, इसके अंदर इस योजना की शुरुआत बेरोजगारी भत्ता योजना, ये भी एक तरीके से बेरोजगारी भत्ता योजना है। इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2005 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 12वीं तथा समकक्ष उत्तीर्ण, यानी कि आप 12वीं पास हो और आपको जो है वहाँ पे पास हो और आप बेरोजगार हो, तो आपको 300 रुपये प्रति माह एवं स्नातक अथवा डिप्लोमा धारक हो, ग्रेजुएशन हो, अगर आपने कोई भी डिप्लोमा लिया है तो आपको 500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर आपकी कोई जॉब नहीं लगी है तो ये आपकी बेरोजगारी भत्ता योजना है, ये आपने ध्यान रखनी है। अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमुख योजनाएं हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, बिकॉज ये जो जाति है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो इनसे संबंधित आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेलफेयर स्कीम में कॉमनली यही लोग आते हैं। शिक्षा संबंधी सुविधाएं हैं इनके लिए। हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2009 को की गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक 100 से 300 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी कि पहली से और 12वीं तक उनको 100 से और 300 रुपये हर महीने दिए जाएंगे तथा 1450 प्रति वर्ष तथा कक्षा अनुसार एक मुश्त भत्ता यहाँ पर उनको दिया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की लड़कियों को 150 से 400 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति तथा 740 से 1450 तक प्रति वर्ष एक मुश्त भत्ता यहाँ पर दिया जाता है। तो इस चीज़ों को यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। अनुसूचित जाति से छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इस योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2009 को की गई थी। एक बार मतलब ये थोड़ा ध्यान में रखना कब की गई थी, कौन सी जो योजना है वो कब आई थी और क्यों आई थी, बस ये इतना सा ध्यान रखना। इस योजना का लाभ उन छात्राओं को, महिलाओं को मिलेगा जिनके अभिभावक की आय जो है 12.40 लाख से कम है। ठीक है, तो जिनकी ये है यहाँ पर कम है तो उनको इस योजना का यहाँ पर लाभ मिलेगा, ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना है। यहाँ पर 1 मिनट, ये 12 नहीं है यहाँ पर, ये 12 कैसे हो सकता है? आई थिंक ये 240 है। ठीक है, 2,40,000 से कम होनी चाहिए है, क्योंकि तभी तो मिलेगी योजना का लाभ। तो यहाँ पर ये जो है 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और 2.40 लाख से अगर कम है तो फिर इस योजना का लाभ मिलता है यहाँ पर अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन के अंदर। तो ये 1240 नहीं है, लिखने में समस्या आ गई है। तो यहाँ पर जो है 2,40,000 से कम यहाँ पर आपकी जो अगर आय है पेरेंट्स की, तो फिर आप यहाँ पर इस जो योजना का लाभ यहाँ पर मिलता है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना है। इस योजना की जो शुरुआत है वो 14 मई 2005 को की गई थी और इस योजना का पूर्व नाम कन्यादान योजना है। ठीक है, इसका पूर्व नाम है ये कन्यादान योजना है। इसकी शुरुआत जो है 14 मई 2005 को की गई थी। इसका पूर्व नाम क्या है? कन्यादान योजना है। तो ये ध्यान में रखना है। मकान अनुदान योजना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को मकान निर्माण हेतु 50,000 तथा मकान मरम्मत हेतु 10,000 का अनुदान यहाँ पर किया जाता है। तो मकान से रिलेटेड या आपके हाउस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। अंतरजातीय विवाह योजना है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लड़के लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या फिर लड़के से विवाह करने पर राज्य सरकार द्वारा 50,000 की अनुदान राशि दी जाती है। अपनी कास्ट से अगर आप अलग जाते हो तो फिर आप जो है 50,000 आपको यहाँ पर पैसे
पैसे पे किए जाते हैं। वर्तमान में यह राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ले। उसके बाद हरियाणा मुफ्त लैपटॉप, यहाँ पर एक स्कीम जो है चलाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप योजना 2023 शुरू करने जा रही है। इस मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना के तहत सरकार 10वीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक लाने वालों को मुफ्त लैपटॉप देंगे। आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपने 10th में टॉप किया, आप 90% से अगर आपने अधिक लाया है, मेरिट बनाई है, तो फिर आपको यहाँ पर मुफ्त लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। ये है इनकी योजना। पात्रता मानदंड हरियाणा मुफ्त लैपटॉप योजना के लिए लाभार्थी दिशा निर्देश सभी आवेदकों का हरियाणा का स्थायी निवास होना आवश्यक है, और ये योजना केवल मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है और कोई भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। मतलब कि जो भी आप मेधावी छात्र हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें हैं। अगर आप मेरिट वगैरह लाते हो, अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ते हो, तो फिर आपको यहाँ पर लैपटॉप मिलेगा। आवेदक छात्र के परिवार की वार्षिक आय जो है 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए है, 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए है। 10वीं कक्षा में मैरिज लिस्ट आने वाले छात्र ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ये भी बात जो है इस चीज़ के बीच में। निशुल्क 500 लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, ठीक है, 500 लैपटॉप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बिल्कुल फ्री, और 2023 आधुनिक तकनीक के लैपटॉप दिए जाएंगे, यानी कि जो लेटेस्ट जो टेक्निक है उसके बेस पर दिए जाएंगे। छात्रों को मुख्यमंत्री को लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा, और छात्र लैपटॉप पर मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर देखेंगे, और लैपटॉप पर 1 साल की वारंटी भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। ये है इस स्कीम का हिस्सा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा है 7 अप्रैल 2020 को किसान का पंजीकरण, फसल का पंजीकरण, खेत का ब्यौरा और फसल का ब्यौरा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके तहत अगर फसल आपकी मान लीजिए खराब वगैरह हो जाती है, तो फिर आपको इस चीज़ का मुआवजा वगैरह दिया जाता है, अगर आपने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन अगर करवाया हुआ है तो किसानों के लिए एक ही जगह पर सारी सरकारी सुविधाओं की उपलब्धता और समस्या निवारण के लिए एक अनूठा प्रयास है। कृषि संबंधी जानकारियां समय पर उपलब्ध कराना, खाद्य बीज ऋण एवं कृषि उपकरणों की सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर फार्मर से रिलेटेड है सारी चीज़ें, फसल की कटाई बुनाई का जो समय व मंडी संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और प्राकृतिक आपदा विपदा के दौरान यहाँ पर आपको जो है सहायता भी दी जाएगी, ठीक है। तो हरियाणा उद्यम ज्ञापन है ये, हरियाणा उद्यम ज्ञापन है, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम टाइप है ये। तो हरियाणा सरकार ने 5 जून 2020 को हरिउद्यम एडिशा GOV इन पर हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल को लॉन्च किया है। ये जो नया HUM वेब पोर्टल हरियाणा में पंजीकृत सभी उद्योगों, यानी कि सभी जितने भी उद्योग है, इंडस्ट्री वगैरह है, यानी सूक्ष्म लघु मध्यम और बड़े उद्योग, हर किसी तरह के छोटा बड़ा सब लघु मध्यम और बड़े उद्योगों को एक मंच पर लाने की एक अनूठी पहल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। HUM को ध्यान रख लेना, आपके उद्योग से रिलेटेड है, 5 जून 2020 को आया था। साइट को देख लेना एक बारी, और जितने भी आपके उद्योग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई है। प्लेटफॉर्म सभी उद्यम आधिकारिक वेबसाइट पर एंटरप्राइज लेवल यूजर ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र भरकर और UID के लिए लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ें ध्यान में रख लेना, ये वाली चीज़ें इतनी खास नहीं है। कल्याणकारी संबंधित हरियाणा की प्रमुख योजनाएं हैं। पितृत्व लाभ योजना है, यह योजना हरियाणा सरकार राज्य द्वारा राज्य में श्रम विभाग के माध्यम से चली जाएगी, और ये जो है योजना पंजीकृत श्रमिकों मजदूरों के लाभ के लिए है, यानी कि जो लेबर वगैरह है उनके लिए है। यह योजना के तहत भवन और निर्माण मजदूरों श्रमिकों को नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए, भैया आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, वो भी उनके साथ ही घूमते रहते हैं, तो उनके नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए 21,000 रुपये, 15,000 वित्तीय सहायता और 6,000 जो है महिला को पौष्टिक आहार, न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरीके से मिलते रहे उसके लिए सहायता के रूप में उनको दिए जाएंगे। पितृत्व लाभ योजना। परिवार पहचान पत्र योजना है, 4 जुलाई 2022 को ये पंचकुला से रिलीज हुआ है, और इस योजना का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया था। इस योजना को PPP PPP के नाम से भी जाना जाता है, परिवार पहचान पत्र के नाम से जाना जाता है। इस योजना में परिवार की सारी जानकारी प्राप्त एक ही कार्ड से आप कर सकते हो, और ये हरियाणा की प्रमुख योजनाओं में से एक है, क्योंकि यह हर परिवार के लिए जरूरी कर दी गई, और यहाँ से क्वेश्चन जो है HTET में भी जो है आया हुआ था, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री परिवार संबंधी योजना, इस योजना का शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के कुछ परिवार को आर्थिक सहायता देना। परिवार संबंधी योजना है तो कुछ परिवार को आर्थिक सहायता देना है जिनके पास कमाने का कोई भी साधन नहीं है, वो अर्निंग नहीं कर सकते किसी भी रूप में। इस योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति मास दिए जाएंगे, लेकिन उनकी वार्षिक आय 180 से लाख से या 2 एकड़ से भूमि उनकी कम हो, यानी कि उनकी आय जो है 180 से ज़्यादा ना हो, और उनकी जो भूमि है वो 2 एकड़ से कम ना,
कम हो, ठीक है, वो कम हो, तो फिर इस चीज़ में इस योजना का यहाँ पर फ़ायदा दिया जाएगा। हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ये। यह योजना फरवरी 2006 सिरसा और महेंद्रगढ़ में शुरू हुई और इसके बाद अप्रैल 2008 के सभी जिलों में लागू कर दी गई। अप्रैल 2008 से हर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चलाई जाएगी। हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, वो अलग बात है कि बस कहते हैं। और ये रोजगार उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में होगा। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है ये तो ये क्या है कि रोजगार दिया जाएगा भाई आपको 5 किलोमीटर के दायरे में, और आपको जरूर दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने एक भ्रमित करके आपको बताया गया है। उसके बाद हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है जो कि 17 फरवरी 2023 की है, ये भी ध्यान में रख लेना। नई योजना है। इस योजना का शुभारंभ शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इस योजना के तहत प्रदेश के हर नागरिक का कल्याण होगा और बेरोजगार नागरिकों की आय में वृद्धि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब तो हंसी आती है जब ऐसी बातें सुनते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये योजना आप ध्यान में रख लेना। क्योंकि नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना है। यह योजना 5 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्ट की गई थी। उद्देश्य इसका है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना है। तो इस योजना के जरिए प्रतिमाह मुफ्त में 10 वर्ष से 45 वर्ष की महिलाओं को 6 सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे, जिससे बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उनको यहाँ पर पैड वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जाएगा। 6 सैनिटरी नैपकिन उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना आपको इस चीज़ से रिलेट कर लेना है। स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना है। यह योजना 2016 से 17 से 2020-21 तक 5 साल की होगी, ठीक है, यानी कि हो चुकी है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांव में सामाजिक व आर्थिक विकास करना और शिक्षण संस्थान विकसित करना है, ताकि गांवों को शहरों के रूप में विकसित किया जा सके। तो यह है विकास योजना, महाग्राम विकास योजना है। उसके बाद किसान मित्र योजना है। यह योजना 12 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हरियाणा का बजट में शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि, यानी कि जिनके पास जमीन कम है, उनको इस चीज़ का जो है लाभ मिलेगा। 1000 किसान यहाँ पर जो है स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को पशुपालन, डेयरी व अन्य संबंधित क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। तो किसान से, फार्मर से रिलेटेड है सारी चीज़ें। पोधगिरी ग्रीन योजना है। इस योजना को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा 15 जुलाई 2020 को शुरू किया गया और इस योजना के तहत हर एक बच्चे को अपने नाम का पौधा लगाना है, हर एक बच्चे को, ठीक है। तो हर 6 महीने में उस पौधे के साथ सेल्फी लेकर पोधगिरी ऐप पर भेजना है और 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो ये थी भाई पोधगिरी, जिसको आप पौधागिरी ग्रीन योजना भी बोल सकते हो। सेल्फी लेकर के आप 50 रुपये यहाँ पर कमा सकते हो। नेक्स्ट है सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना। यह योजना श्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की थी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अधिकतम 60,000 तक के ऋण केवल 5% वार्षिक ब्याज पर यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना। उसके बाद सूक्ष्म ऋण योजना के अंदर जो भी आता है, कपड़ा दुकान, खिलौनों की दुकान, ब्यूटी पार्लर, चूड़ी की दुकान, ये सारी चीज़ें आप इनको यहाँ पर अच्छे से रीड कर सकते हो। पूरी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। महिला समृद्धि योजना है, ठीक है। ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक शॉप, बुटीक, डेयरी फार्मिंग, चूड़ी की दुकान, उसकी कुछ पात्रता और शर्तें हैं। आवेदक जो है हरियाणा का स्थायी निवासी हो, उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच की होनी चाहिए और पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये तक की हो। BPL पात्र आवेदकों को ऋण में 10,000 तक की अनुदान राशि यहाँ पर दी जाएगी, जो भी BPL पात्र जो एप्लीकेंट्स से आवेदक है उनको। भूमिगत पाइपलाइन स्कीम है। प्रदेश के 52,193 किसानों को दी गई 23,306.08 लाख की सब्सिडी, ठीक है। किसानों को 10,000 प्रति एकड़ यानी कि 60,000 अधिकतम का अनुदान करवाया जाता है उपलब्ध इनको इस चीज़ के तहत, भूमिगत पाइपलाइन स्कीम के तहत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। प्रत्येक किसान परिवार को दी जाती है 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता उनको दी जाती है। हरियाणा के 19.85 लाख किसानों को 11 किस्तों में इतने करोड़ रुपए यहाँ पर आपको प्रदान किए गए हैं किसान सम्मान निधि योजना के तहत। मेरा पानी मेरी विरासत, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको आपने ध्यान में रखना है। फसल विविधीकरण योजना है 2022। यहाँ पर
मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है वो मुख्यमंत्री जो सीएम है हमारे मनोहर लाल खट्टर उनके द्वारा ही शुरू करी गई थी। इसके अंदर पानी की समस्या को लेकर की है सारी चीज़ की जो भी है आपको 7,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और अगर आप धान की बजाय कोई वैकल्पिक फसल है, कोई ऑप्शनल अगर आप कोई भी अदर जो क्रॉप अगर आप उगाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पानी की कमी जहाँ पर है, जिन क्षेत्रों को डार्क जोन में डाला गया है वहाँ पर अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो इस योजना के अंतर्गत आपको ऐसे रुपए दिए जाएंगे 7,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, तो ये सारी जिसको अगर धान न लगाकर खेत को खाली करने पर भी यहाँ पर किसानों को लाभ होगा। और जो गत वर्ष योजना का लाभ लेने वाले किसान भी इसका पुनः लाभ ले सकते हैं, तो ये भी इस योजना के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के ऐप एवं वेब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च करे गए हैं। 6 विभागों की संयुक्त टीमें एक ऐप पर परिवारों की आय का डाटा अपडेट कर आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। कौशल विकास, स्वरोजगार, वेतन रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। 1 लाख अति गरीब परिवारों की आय बढ़ाकर की जाएगी सालाना 1 लाख रुपए। बाद में आय बढ़ाकर 81 लाख सालाना करना होगा मेन लक्ष्य। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री सत्योद्यमी सारथी योजना है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सत्योद्यमी सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सत्योद्यमी सारथी योजना नामक नई योजना के तहत समाज के 5 अनुभवी व्यक्तियों को हर 100 परिवार के ऊपर सारथी लगाया जाएगा। यानी कि कोई 5 अनुभवी व्यक्ति है उनको जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। हर 100 परिवारों के ऊपर उनको एक सारथी लगाया जाएगा जो कि इन परिवारों के लिए सारथी बनकर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये लोग देख रेख भी करेंगे कि यहाँ परिवार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर एक हेड की तरह काम करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे कि ये देखेंगे वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि विभिन्न गाँवों में अनुभव रखने वाले लोग जैसे कॉपरेटर, सुनार इत्यादि अनुभव लोग आगे आएँ और अपने जैसे लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो कि उनके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट ही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। यह योजना झज्जर की है। मेनली जो है मछली पालन के ऊपर है ये सारी योजना, तो झज्जर की है यह योजना। और मछली उत्पादन अतिरिक्त 70 लाख टन वर्ष 2024 से 2025 तक बढ़ाना इसका मकसद है। मछली निर्यात से जो आय होती है वो 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष 2024 से 24-25 तक करना है, तो ये ध्यान में रखना। मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय इससे दोगुनी होगी और पैदावार के बाद नुकसान अगर होता है तो 20 से 25% से घटाकर 10% इसको करा जाएगा तथा मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी यहाँ पर पैदा होंगे। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। मातृशक्ति उद्भिक्ता योजना है। यह योजना जो है नारनौल की है, हरियाणा के नारनौल की है और महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है ये। यह सरकार जो है महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। इस योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है उन परिवारों की महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए तक सस्ता कर दिया जाएगा। तो जिनकी अगर आय कम है 5 लाख रुपए से कम, तो वहाँ की जो फीमेल्स हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे, 3 लाख रुपए तक का उनके लिए सस्ता कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्वचालित राशन कार्ड योजना है। ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। यानी कि ऑनलाइन जो है आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा जो राज्य है वो, अब ऑब्वियस सी बात है हरियाणा है, तो हरियाणा है सबसे पहले ऑनलाइन जो है राशन कार्ड बनाने वाला पहला देश बन गया है, पहला राज्य बन गया है। अब परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वतः ही बनेंगे राशन कार्ड। आपके जो परिवार पहचान पत्र है, जो आपका PPP है, उसकी हेल्प से आपका राशन कार्ड खुद ही बन जाएगा। वार्षिक आय के आधार पर खुद सेल्फ होगा अंत्योदय BPL परिवारों का चयन और BPL परिवारों की संख्या बढ़कर हुई 30.38 लाख। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद सखी योजना आ जाती है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को और उनको सहायता देने तथा किसी प्रकार की पीड़ित महिलाओं को राहत देने के लिए 5 जिलों से इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, जून 2017 में। जो भी महिला अपने पति या पिता से किसी भी रूप में पीड़ित है तो उनको इस सुरक्षा का यहाँ पर लाभ मिलेगा सखी योजना के अंतर्गत। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये योजना पानीपत जिले से 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। 22 जनवरी को, इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू करी गई थी, जो कि आपको मैं पहले ही कवर कर चुकी हूँ, वो इसी का ही हिस्सा है, जिससे कन्या भ्रूणहत्या और बालिकाओं को फाइनेंशियल सहायता यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। इस योजना का राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? परिणीति चोपड़ा बनाई गई है, तो ये भी ध्यान में रखना।
उसके बाद राज्य में लागू केंद्र व राज्य सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं हैं। अंत्योदय आहार योजना है, 17 फरवरी 2018 की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को 10 रुपये में भरपेट भोजन और 5 रुपये में स्वच्छ एवं पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराना है आहार योजना के अंतर्गत, तो ये ध्यान में रखना। ग्रामोद्देश्य भारतोदय अभियान है, 2 अप्रैल 2016 हिसार से आरंभ हुआ था। इस योजना का लक्ष्य भारत के समस्त गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करके सामाजिक विकास, ग्रामीण विकास और किसानों की प्रगति तथा गरीब लोगों की जीविका को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना है। तो ग्रामोद्देश्य भारतोदय यानी कि भारत का उदय होना ही इस अभियान का मकसद है। अनुकूल गृह योजना है, 27 मार्च 2016 से आई है और हरियाणा सरकार के सामाजिक एवं आधिकारिक मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों एवं विकलांगों के लिए अनुकूल गृह योजना की शुरुआत इनके लिए करी गई है। जो भी एबल्ड नहीं होते हैं उनके लिए है ये। जय जवान जय आवास योजना है, जय जवान जय किसान सुना होगा, ये जय जवान जय आवास योजना है। 3 जून 2016 झज्जर जिले के मातनहेल ग्राम से इसकी शुरुआत हुई है इस योजना की। और इस योजना का उद्देश्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को सस्ता आवास, मतलब आप लोगों को महंगा घर ना मिले, बस सस्ता आवास जो आपके लिए उपलब्ध कराना इस योजना का मकसद है, जो भी डिफेंस वगैरह से आते हैं। सलामती योजना है, 29 मार्च 2016 की। इस योजना का उद्देश्य गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप कंसीव कर जाते हैं और आपको वो बच्चा नहीं चाहिए तो फिर आपको इस आपके लिए योजना है, सलामती योजना है। स्वधार गृह योजना है, स्वधार गृह योजना 18 अक्टूबर 2015 को। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के लिए सहायक संस्थागत योजना तैयार करना है, तो ये फीमेल्स के लिए है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, 28 अगस्त 2015 की। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन है। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने में हरियाणा राज्य का 4था स्थान है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद ऑपरेशन मुस्कान है, 1 जुलाई 2015 गुमशुदा बच्चे, जो बच्चे मिस हो गए उनके तलाश संबंधी योजना है ऑपरेशन मुस्कान। म्हारा गाँव जगमग गाँव है, 1 जुलाई 2015 को। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को शहर की तरह 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है, यानी कि अब 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे ये 1 जुलाई 2015 से म्हारा गांव जगमग गांव के तहत। उसके बाद प्रियदर्शनी आवास योजना है, 8 जून 2013। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद व्यक्तियों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का मकान देंगे ये लोग। 8 जून 2013 को शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण यहाँ पर प्रोत्साहन योजना है, 2011 से 12। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक 119 खंडों में से एक उच्च तथा एक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का चयन किया जाता है और 50,000 रुपये प्रति उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को यहाँ पर दिया जाता है उनके सौंदर्यीकरण के लिए। तो ये है यहाँ पर ये योजना। सस्ती आवास नीति, ये स्कूल से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रख लेना। सस्ती आवास नीति 2013 है, 21 अगस्त 2013 को। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त सस्ते आवासों की संख्या में सस्ते आवास मिल सके, यहाँ पर उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना है। सस्ती आवास नीति 2013। सीखो सिखाओ है, 2013 से 14। HSDM द्वारा प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये आपका टीचर से रिलेटेड है, तो टीचिंग से रिलेटेड है, तो आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हो। सांसद आदर्श ग्राम योजना है, 11 अक्टूबर 2014। इस योजना की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर इसको प्रारंभ किया गया था, आदर्श ग्राम योजना को। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान, 1 नवंबर 2014 को पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था। नई खनन नीति दिसंबर 2014 को खान एवं भू विभाग द्वारा संचालित। और सीएम विंडो 25 दिसंबर 2014 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है, 2014 से 15, भारत सरकार द्वारा संचालित। इस योजना मंत्रालय द्वारा 2.52 करोड़ की राशि राज्य में फरीदाबाद के 12 गाँवों के लिए यहाँ पर किया गया था। तो ये ग्राम आदर्श योजना है। हर समय सिटीजन पोर्टल, 1 जनवरी 2015 से पुलिस जनसंपर्क सांस्कृतिक कार्य द्वारा किया संचालित है ये, तो 1 जनवरी 2015, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद है ग्रामित ग्रामीण विकास तरुण योजना है, 12 जनवरी 2015 को। ये कुछ योजनाएं हैं, इनको आप अच्छे से देख सकते हो, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सरकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए कन्यादान योजना है यहाँ पर, 1 मार्च 2015। इस योजना के तहत जो भी दुग्ध आपूर्ति करने वालों की जो लड़की की शादी के लिए 1100 का कन्यादान यहाँ पर किया जाएगा, जो भी दुग्ध उत्पादक है। दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना की भी यहाँ पर किया गया है, 1 मार्च 2015 को आई थी। इस योजना के तहत जो भी दुग्ध प्रोड्यूसर उत्पादक है उनके बच्चों में 80% अगर अंक उनके आए हैं एग्जाम में तो उनको 2100 रुपये, 12वीं में 80% अंक के साथ उत्तीर्ण होने पर एक मुफ्त छात्रवृत्ति यहाँ पर उनको मिलेगी। तो ये है स्कॉलरशिप वगैरह। नई आबकारी नीति 2015 है, 4 मार्च 2015 को, आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा संचालित। गोरक्षण एवं
गो संरक्षण एवं गो संवर्धन विधेयक 2015 है, 16 मार्च 2015 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम ग्राम सचिवालय है, इसको 12 अप्रैल 2015 को पंचायत एवं विकास विभाग के द्वारा। ई पंचायत संवाद सेवा है, 26 अप्रैल 2015 पंचायत एवं विकास विभाग के द्वारा। ई स्टैंप है 2 मई 2015 राजस्व विभाग। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली है। ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। आप ये टेलीग्राम पर पूरा PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इनको और देख सकते हो। कुछ 1-2 पेजेस और हैं, इनको भी अच्छे से देख लेना। पूरा PDF आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको लगा है आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई है, तो इसको लाइक से सब्सक्राइब कर तो भाई बनता है, और फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। टीचिंग गोल्स को नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ उनको भी ये वहाँ पर जीके वाले सेक्शन में आपको डाल दिया जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब कल से आपकी प्रैक्टिस सेशन यहाँ में स्टार्ट हो जाएगी। कल मैं आपको आपका जो पेडागोजी है उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका मैराथन क्लास आपके सामने लेकर के आऊँगी, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।